हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करते हैं। प्रोटोजोआ दो शब्द से मिलकर बना है, प्रोटो और जोआ। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राथमिक, जोआ का मतलब होता है एनिमल या जंतु। तो प्रोटोजोआ का अर्थ हुआ प्रिमिटिव एनिमल या प्राथमिक जंतु। प्रोटोजोआ टर्म गोल्डफस ने 1818 में दिया था। प्रोटोजोआ टर्म गोल्डफस ने 1818 में दिया था। इन 1845 में द टर्म प्रोटोजोआ इम्प्लॉयड वान सी बोल्ड ने दिया था। 1845 में प्रोटोजोआ टर्म इम्प्लॉय किया था वान सी बोल्ड ने। प्रोटोजोआ इज अ माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल। प्रोटोजोआ एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। प्रोटोजोआ को विदाउट माइक्रोस्कोपी या नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है। प्रोटोजोआ को बिना माइक्रोस्कोपी के या नग्न आंखों से इसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल क्यूल है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एक कोश की यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं। प्रोटोजोआ को ए सेलुलर एनिमल क्यूल भी कहते हैं। प्रोटोजोआ को ए सेलुलर एनिमल क्यूल भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। These are small microscopic animal क्यूल, they are not visible without microscopy। ये बिना माइक्रोस्कोपी के देखने वाले एनिमल नहीं हैं। ये स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल होते हैं जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। प्रोटोजोआ आर असेलुलर या यूनिसेलुलर एनिमल क्यूल होता है। प्रोटोजोआ ए सेलुलर होता है या यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। आप लोग ये भी जान लीजिए कि यदि प्रोटोजोआ के लिए यूनिसेलुलर एंड ए सेलुलर अलग अलग ऑप्शन में दिया होगा तो करेक्ट आंसर ए सेलुलर होगा। अगर क्वेश्चन में यूनिसेलुलर भी है ए सेलुलर भी है तो वहाँ पे हम लोग राइट आंसर ए सेलुलर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोआ इज अ सिंपलेस्ट स्मॉल एनिमल क्यूल विच है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोजोआ एक सिंपलेस्ट स्मॉल एनिमल क्यूल होता है जिसे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी यूनिसेलुलर कंटेनिंग 1 या 2 न्यूक्लियाई विच आर मोनोमार्फिक या डाइमार्फिक। बॉडी यूनिसेलुलर होता है जो 1 या 2 न्यूक्लियाई कंटेन करता है, रखता है। वो मोनोमार्फिक होते हैं या डाइमार्फिक होते हैं, जिसे मोनोमार्फिक या डाइमार्फिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्टली प्रोटोजोआ और सॉलिटरी फ्री लिविंग इंडिपेंडेंस बट सम आर कॉलोनियल। मोस्टली प्रोटोजोआ सॉलिटरी होते हैं एंड फ्री लिविंग होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कुछ कॉलोनियल भी होते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं वो कुछ कॉलोनियल भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोआ हैव नो बॉडी सिमेट्री, दे आर स्फेरिकल, नो बाइलेटरली एंड नो रेडियल सिमेट्री। प्रोटोजोआंस कोई बॉडी सिमेट्री नहीं रखता है, नो बाइलेटरली न ही रेडियल सिमेट्री। प्रोटोजोआंस को एसिमेट्रिकल कहते हैं। प्रोटोजोआ के पास जब कोई सिमेट्री नहीं होता है तो उसे एसिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी नेक्ड बट बाउंडेड बाई पेलिकल। बॉडी नेक्ड होता है लेकिन वो पेलिकल के द्वारा घिरा रहता है। सम प्रोटोजोआन हैविंग सेल, जिसे एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी फॉर्म्स यूजुअली कांस्टेंट बट सम आर वेरियस। बॉडी यूजुअली कांस्टेंट होता है लेकिन कुछ वेरियस प्रोटोजोआंस भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विच चेंज ड्यू टू इन्वायरमेंट चेंज। जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो प्रोटोजोआंस भी चेंज हो जाते हैं इन्वायरमेंट चेंज के तरह। लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें स्यूडोपोडिया जो अमीबा में पाया जाता है, सीलिया पैरामीशियम में पाया जाता है, फ्लैजिला यूग्लिना में पाया जाता है। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया सीलिया फ्लैजिला पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होलोफिटिक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक होता है। प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन का मोड होता है होलोजोइक होता है
होलोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है और सैप्रोफिटिक होता है। प्रोटोजोआ में डाइजेशन इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल होता है। प्रोटोजोआ में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है जो कोशिका के अंदर होता है, उसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन थ्रू प्लाज्मा लेमा बाई सिंपल डिफ्यूजन। रिस्पायरेशन प्रोटोजोआंस में प्लाज्मा लेमा के द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। एक्सक्रेशन अकर्स बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सक्रेशन उत्सर्जन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा प्रोटोजोआंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रेशन आल्सो थ्रू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। उत्सर्जन संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा भी होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल इज अमोनिया सो कॉल्ड अमोनोटेलिक। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता है जिसे अमोनोटेलिक कहते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ प्रेजेंट होता है। प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल अलैंगिक एंड सेक्सुअल लैंगिक दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ में बाइनरी फिजन के द्वारा या मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होलोगैमी सीनगैमी के द्वारा होता है। होलोगैमी फ्यूजन ऑफ सेल जिसे कंजुगेशन कहते हैं, जिसमें सेल कोशिकाओं का फ्यूजन होता है, उसे होलोगैमी कहते हैं। और सीनगैमी में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो प्रोटोजोआंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होलोगैमी और सीनगैमी के द्वारा होता है। लाइफ साइकिल सो कॉम्प्लिकेटेड। लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेट एसेक्सुअल टू सेक्सुअल फेज। अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन में अल्टरनेट होते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इंसिस्ट का फॉर्मेशन करती है। प्रोटोजोआंस अनफेवरेबल कंडीशन में इंसिस्ट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पर्सल बाय इंसिस्टमेंट। डिस्पर्सल इंसिस्टमेंट के द्वारा होता है। मोस्टली आर एक्वेटिक फ्री लिविंग इन फ्रेश वाटर बट सम आर मैराइन वाटर। मोस्टली प्रोटोजोआन एक्वेटिक होते हैं फ्री लिविंग में, फ्रेश वाटर में, लेकिन कुछ प्रोटोजोआंस मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैरासिटिक एंड कॉमेंसल प्रोटोजोआंस लिव इन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो परजीवी प्रोटोजोआंस होते हैं वो अदर एनिमल्स एंड अदर प्लांट्स के ऊपर सजीवी होते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोआन लिविंग स्पीसीज 36,400 है। प्रोटोजोआंस की लिविंग स्पीसीज 36,400 है। प्रोटोजोआंस को फर्स्ट 3.8 से 4.5 मिलियन ईयर एगो देखा गया था। प्रोटोजोआंस को सबसे पहले 3.8 से 4.5 मिलियन ईयर पहले देखा गया था। प्रोटोजोआंस की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर्स थ्रू सिंगल सेल। प्रोटोजोआ की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थ्रू सिंगल सेल के द्वारा पाई जाती है। प्रोटोजोआ की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है वो सिंगल सेल के द्वारा होती है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया। फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स एवरीवन।